नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीएम मनोज गुप्ता। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। जैसा कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो कि एंड हो रहा है और एक नया फाइनेंशियल ईयर 2024-25 स्टार्ट होने वाला है, तो ऐसे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो कि एंड हो रहा है उसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज जीएसटी। उसके बाद हम बात करेंगे जीएसटी के प्रोस्पेक्टिव से ही फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, सो दैट कि आपका जो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो उसके अंदर आप कोई गलती ना करें। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 23-24 के रिगार्डिंग, सबसे पहला अब जो आपका काम होना चाहिए कि आपको जितनी भी आपकी आउटवर्ड सप्लाई है, जितनी भी आपकी इनवर्ड सप्लाई है, स्पेशली विद रिलेशन टू इनपुट टैक्स क्रेडिट, उन सभी की रिकंसिलिएशंस प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। जो भी आपकी सेल्स है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, जो भी आपने अमेंडमेंट्स की है ड्यूरिंग द ईयर, उन सभी की एक रिकंसिलिएशन आप प्रिपेयर कर ले, सो दैट कि आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है एंड जो आपके पोर्टल पर जो भी आपने रिपोर्टिंग की है अभी तक, उन दोनों के बीच में अगर कोई डिफरेंस है वो आपको अभी से पता लग जाए। और अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो ऐसे में आप अपनी एक समरी जरूर प्रिपेयर कर ले। जैसे ही आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनलाइज करने की कोशिश करेंगे तो ये समरी आपके बहुत काम आएगी। अब यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और जीएसटी पोर्टल पर जो आपने रिपोर्टिंग की है, जो भी आपने जीएसटी रिटर्न्स फाइल की है, उनके अंदर अगर कोई भी डिफरेंसेस है, अगर आउटवर्ड सप्लाई के रिगार्डिंग है या डेबिट नोट क्रेडिट नोट के रिगार्डिंग है, तो ऐसे में जो भी रेक्टिफिकेशन आपको करनी है वो आपको 30 नवंबर 2024 से पहले करनी है। जी हाँ, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के रिगार्डिंग जितनी भी आपको रेक्टिफिकेशंस करनी है वो आपको 30 नवंबर 2024 तक का समय दिया गया है। उससे पहले आप अपनी रेक्टिफिकेशंस कर ले और जो करंट पीरियड की आप रिटर्न्स फाइल करेंगे उनके अंदर जो है वो रेक्टिफिकेशंस आपको रिपोर्ट करनी है। तो ऐसे में जितने भी आपके फाइनेंशियल ईयर 23-24 के रिगार्डिंग मिस्ड इनवॉइसेस है, जिनको आपने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है, उनको कोशिश करें मार्च 24 से पहले ही आप रिपोर्ट कर दें। और अगर मार्च 24 में भी किसी वजह से वो मिस हो गए हैं तो आने वाली रिटर्न्स के अंदर उनको जो है जरूर अपलोड कर दे, रिपोर्ट कर दे। उसके अलावा जो भी आपने जीएसटीआर 1 फाइल की है, जीएसटीआर 3 भी फाइल की है, और जो भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उन सभी की प्रॉपर रिकंसिलिएशन जरूर कर ले, सो दैट कि आपकी जो ट्रू एंड फेयर आउटवर्ड सप्लाई है, जो ट्रू एंड फेयर आपकी अकाउंटिंग है, वो रिफ्लेक्ट हो सके और किसी तरह की जो भी कोई आपने गलती की है उसकी रेक्टिफिकेशन आप फाइल कर सके। डेबिट नोट क्रेडिट नोट जहां पर भी एप्लीकेबल है उनको आप सही से जो है डेबिट नोट क्रेडिट नोट को इशू करें, जो भी रेट डिफरेंस के रिगार्डिंग है, क्वांटिटी डिफरेंस के रिगार्डिंग है, या फिर आपने टैक्स गलत चार्ज कर दिया गया है उसके रिगार्डिंग जो भी आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू करने हैं, तो मेक श्योर आप मार्च 24 से पहले इशू कर ले। और अगेन अगर आप किसी भी वजह से नहीं कर पाए तो एटलीस्ट 30 नवंबर 2024 से पहले जरूर उनको जो है इशू कर दे, उनको जो है रिपोर्ट कर दे। तो जो भी आपकी नेसेसरी एडजस्टमेंट्स हैं जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3 भी और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रिगार्डिंग, वो आपको जो है अच्छे से यहाँ पर कर लेनी है। अगर आप मार्च 24 से पहले कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप जो है 2 सालों की रिकंसिलेशन में नहीं फंसेंगे। लेकिन अगर आपने किसी भी वजह से मार्च 24 तक नहीं की, उसके बाद अगर आप करते हैं तो ऐसे में रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जरूर प्रिपेयर कर ले कि कौन सी आउटवर्ड सप्लाई जो है आपकी 23-24 से रिलेटेड है, जो आपने नेक्स्ट ईयर 24-25 में रिपोर्ट की है। उसके अलावा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपका है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जीएसटी के अंदर। अगेन अगर आपका कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने मिस कर दिया है तो ऐसे में 31 मार्च से पहले उसको जरूर अवेल कर ले, क्लेम कर ले। लेकिन अगर किसी वजह से आप अवेल नहीं कर पाए हैं तो ऐसे में अगेन 30 नवंबर 2024 लास्ट डेट है फॉर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। अब यहां पर आपको क्या करना है, अब आपको जो है आपकी जीएसटीआर 2A, हालांकि अभी तक आप 2B के बेसिस पर अपनी जो है जीएसटीआर 3 भी फाइल करते आए हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करते आए हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर आपको जरूर जीएसटीआर 2A भी रिकंसाइल करनी है। जीएसटीआर 2A वर्सेस जो भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जिसमें आपने अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट रिकॉर्ड किया है वो आप जरूर चेक कर ले, और इसको साथ ही आप कंपेयर करेंगे जो आपने जीएसटीआर 3B में अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है। तो जैसा आपने आउटवर्ड सप्लाई के रिगार्डिंग देखा था, वहां पर आपने क्या किया था, वहां पर आपने जीएसटीआर 1 वर्सेस जीएसटीआर 3 भी वर्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिकंसाइल किया था। यहां पर आपको जो है जीएसटीआर 2A वर्सेस
बुक्स ऑफ अकाउंट्स वर्सेस जीएसटीआर 3B को रिकंसाइल करना है। तो यहाँ पर जीएसटीआर 2A और अगर मैं जीएसटीआर 2B की बात करूं तो अगेन जो है सेम बात है, हालांकि जीएसटीआर 2B जो है वो आपका एक डायनेमिक स्टेटमेंट है, जबकि जो एक जीएसटीआर 2A है वो एक स्टैटिक स्टेटमेंट है, जहां पर आपकी जो भी अपडेशन होती है वो आपकी जीएसटीआर 2A में आपके सामने जो है आ जाती है। उसके बाद जो भी आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा अवेल किया है, एक्सेस अवेल किया है या फिर शॉर्ट अवेल किया है, अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट है वो आप 31 मार्च से पहले कर ले। लेकिन अगर किसी वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं तो 30 नवंबर 2024 तक का आपके पास समय है। आप जो है अपनी जो भी एडजस्टमेंट है, अगर आपने एक्सेस अवेल किया है तो उसको रिवर्स कर दे, अगर आपने शॉर्ट अवेल किया है तो जो भी आपने शॉर्ट अवेल किया है उसको आप जो है अपनी करंट पीरियड की रिटर्न या नेक्स्ट पीरियड की रिटर्न के अंदर अवेल कर ले बिफोर जो है 30th of November 2024। तो यहाँ पर जो है इंश्योर टू अवेल ऑल दी एलिजिबल आईटीसी, तो मेक श्योर आपने सारा जो भी आपका एलिजिबल आईटीसी है वो अवेल कर लिया है। इंश्योर नॉट टू अवेल और रिवर्स द इन एलिजिबल आईटीसी, ये भी आपको इंश्योर करना है आपने कोई भी इन एलिजिबल आईटीसी अवेल नहीं किया है। फॉर एग्जांपल कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि ब्लॉक क्रेडिट है, फॉर एग्जांपल आपने कोई कार खरीदी थी जो कि कार के रिगार्डिंग सेक्शन 17 जो क्लोज 5 है ब्लॉक क्रेडिट्स के तहत कहता है कि उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर आपने उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है तो उसको आप जो है रिवर्स कर दे, और अगर आपने नहीं लिया है तो अच्छी बात है, वो एक इन एलिजिबल क्रेडिट है। उसके अलावा जो भी आपकी रिपोर्टिंग है इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग, जो कि आपको जीएसटीआर 3B के अंदर टेबल 4 में रिपोर्ट करना होता है, तो मेक श्योर कि आपने सही से अपनी रिपोर्टिंग कर दी है। फॉलो अप विद द सप्लायर्स टू रिपोर्ट द इनवॉइसेस इन जीएसटीआर 1 एंड 3B वेयरएवर पेंडिंग फॉर एलिजिबल आईटीसी केसेस। तो जहां पर आपके इनवॉइसेस जो आपने परचेज किया है, जो आपकी इनवर्ट सप्लाई है, वो आपके जीएसटीआर 2B या जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में आप अपने सप्लायर के साथ फॉलो अप करें और मेक श्योर कि वो जो जितने भी पेंडिंग इनवॉइसेस है वो आपके जीएसटीआर 2A 2B में रिफ्लेक्ट हो जाए 30 नवंबर 2024 से पहले एटलीस्ट। उसके अलावा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के रिगार्डिंग जो भी आपके एक्सपेंसेस है, जो भी आपकी परचेजेस है, मेक श्योर आपने उनको सही से अकाउंट्स फॉर कर लिया है, रिकॉर्ड कर लिया है, और जो भी आपकी आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की लायबिलिटी बनती है वो आपने सही से पे कर दी है। जीएसटीआर 3B के अंदर आपने उसको सही से रिपोर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जो जीएसटीआर 3B है, जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उसको जो है सही से चेक कर ले, सही से रिकंसाइल कर ले। किसी तरह की कोई भी ऐसी सप्लाई जिस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत एज ए रेसिपिएंट आपको टैक्स पे करना था, कहीं वो आपने मिस तो नहीं कर दी है। अगर आपने मिस कर दी है तो 31 मार्च से पहले उसको जो है रिपोर्ट कर दे, पे कर दे। अगर 31 मार्च तक आप नहीं कर पाते हैं तो 30 नवंबर से पहले उसको जरूर एटलीस्ट विद इंटरेस्ट आप जो है यहाँ पर पे कर दे। ये तो थी रिगार्डिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24 के रिगार्डिंग, जो इन बातों का हमें मेनली यहाँ पर ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 24-25 जो आने वाला साल है, न्यू फाइनेंशियल ईयर है, उसके रिगार्डिंग हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर चेक करनी है ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबिलिटी। अगर आप पर अभी तक ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है तो मेक श्योर फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर जरूर चेक कर ले। अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ को एक्सीड कर गई है तो ऐसे में फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स आपको जो है ई इनवॉइस भी जो है मेंटेन करने होंगे रिगार्डिंग B2B सप्लाई। तो ऐसे में ध्यान रखें फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेकर अभी तक अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपकी टर्नओवर 5 करोड़ को एक्सीड कर जाती है, यहाँ पर एग्रीगेट टर्नओवर है, तो ये अगर 5 करोड़ को एक्सीड करेगी तो आपको जो है अपने जो करंट फाइनेंशियल ईयर से ही जो है ई इनवॉइस मेंटेन करना होगा, और यहाँ पर B2B सप्लाई के रिगार्डिंग आपको ये ई इनवॉइसेस जनरेट करने होंगे। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो जरूर चेक कर ले। अगर वो एक्सीड कर चुकी है 5 करोड़ को तो आपको 1 अप्रैल 24 से ई इनवॉइस इशू करना जरूरी है। उसके अलावा अगर आप एक एक्सपोर्टर है और जो है आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के तहत जो एलयूटी के तहत अपने एक्सपोर्ट्स करते हैं, तो ऐसे में ध्यान रखें फाइनेंशियल ईयर 24-25 के रिगार्डिंग जो एलयूटी है उसको जो है इनेबल कर दिया गया है, और ऐसे में अगर आप विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो जो है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के रिगार्डिंग अपनी एलयूटी टाइम रहते फाइल कर दे। एलयूटी फाइलिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस: एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज और गुड्स टू आउटसाइड इंडिया विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी, जीरो रेटेड सप्लाई टू एसईजेड विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी। तो अगर आप विद इन इंडिया किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट या डेवलपर को अगर सप्लाई करते हैं तो वो भी एक्सपोर्ट मानी गई है। ऐसे में अगर आप विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी जो है वो सप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो है एलयूटी फाइल करनी होगी। उसके अलावा जीएसटी रिफंड एप्लीकेशन, अगर आप किसी तरह का भी जीएसटी रिफंड
जो लेने के लिए एलिजिबल है, तो मेक श्योर 2 साल तक का टाइम आपको दिया जाता है। तो ऐसे में 31 मार्च 2024 के रिगार्डिंग यहाँ पर जो है 2 साल से पहले तक के जितने भी आपके जीएसटी रिफंड है वो एक बार जरूर चेक कर ले। अगर आपने वो अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो ऐसे में अपनी एप्लीकेशन जरूर फाइल कर दे। अगर एक बार यह 2 साल का पीरियड आपका एक्सपायर हो जाता है, निकल जाता है, तो उसके बाद उस पीरियड के लिए आप जो है जीएसटी रिफंड अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में 31 मार्च 2022 तक के पीरियड के लिए अगर आपका कोई भी जीएसटी रिफंड है तो एटलीस्ट यहाँ पर 2 ईयर्स के अंदर अपनी एप्लीकेशन जरूर फाइल कर दे। उसके अलावा क्यूआरएमपी स्कीम जो क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट है, जहां पर एक स्मॉल टैक्स पेयर जो है अगर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना चाहता है, उसकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, तो ऐसे में वो जो है क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट कर सकता है। तो ध्यान रखें, अगर आप जो है क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो ऐसे में 1 अप्रैल से पहले क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट कर ले, सो दैट कि न्यू फाइनेंशियल ईयर से आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सके और मंथली पेमेंट कर सके। तो यहाँ पर क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम, द रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज एलिजिबल टू फाइल द रिटर्न्स क्वार्टरली। तो 23-24 में अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है तो ऐसे में आप 24-25 के तहत क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। उसके अलावा एक और सबसे बड़ी बात, अगर आप अपने इनवॉइस नंबर की सीरीज चेंज करना चाहते हैं तो ऐसे में आप जो है 1 अप्रैल से अपने इनवॉइस नंबर्स की सीरीज चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, साल में एक बार ही ऐसा मौका आता है जब आप अपनी इनवॉइस सीरीज को चेंज कर सकते हैं, दैट इज फ्रॉम द 1 अप्रैल। जो भी आपका न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वहां से आप अपने इनवॉइस नंबर की सीरीज को चेंज कर सकते हैं। तो जो लोग भी अपने इनवॉइस नंबर्स को सीरीज को चेंज करना चाहते हैं तो ऐसे में अकॉर्डिंग टू रूल 46 सब रूल क्लोज बी, द इनवॉइस नंबर सीरीज शुड बी यूनिक फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर। प्लीज इंश्योर टू स्टार्ट ए न्यू इनवॉइस नंबर सीरीज फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। अगर आप अपनी ओल्ड सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप अपनी ओल्ड सीरीज को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, एक न्यू सीरीज स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप 1 अप्रैल से अपनी न्यू इनवॉइस सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ अपडेट्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24 के रिगार्डिंग आपको किन बातों का ध्यान रखना है, और फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो कि न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने जा रहा है, तो ऐसे में आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि नए साल के शुरुआत में ही आप जो है गलतियां ना करें। आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और ढेर सारे ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जहां पर बहुत सारी यूजफुल फाइल्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। डेली टैक्स अपडेट्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है। और अगर आप सीखना चाहते हैं जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ, तो ऐसे में आप हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस जरूर डाउनलोड कर ले। प्ले स्टोर में लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, और जहां पर बहुत सारे अच्छे कोर्सेज आपको दिए गए हैं अगर आप बनना चाहते हैं प्रोफेशनल एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंस। तो देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।